तो पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लाना है, पूरे विश्व को एक डोर में बांधना है। तो वो कौन सा झंडा है, इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो भारत में जान लो कि जो सबसे बड़े लेवल पे धर्म है वो एक हमारा हिंदू धर्म है और एक मुस्लिम धर्म है। बाकी सब अल्पसंख्यक हैं। अब मुसलमान तो अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि 20 करोड़ की आबादी से ज़्यादा हो चुके हैं। अल्पसंख्यक कह सकते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ वालों को, 10 करोड़ वालों को। थोड़े सालों में ये बराबर हो जाएंगे। आपके सामने आपने देखा ही है, आज़ादी जब मिली थी 1947 में, तब क्या रेशियो थी और आज क्या रेशियो हो गई है। आने वाले 15 20 25 सालों में ये रेशियो और बढ़ जाएगी, पता लग जाएगा, 50-50 पे आ जाएंगे। तो अब क्योंकि ये बहुत बड़े धर्म बन गए हैं इस देश में, बहुत बड़े मत हो गए हैं और मत भी एक दूसरे के विरोध में ही चलता है ज़्यादातर इनका काम। अब हमें ये सीख देनी है सब लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को, कि देखो भाई, इस देश में दोनों को रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई देश छोड़ के जाने वाला है। तुम लाख कह दो कि चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान नहीं जाने वाला। चाहे दूसरी पार्टी कहती रहे तुम देश छोड़ दो, कोई छोड़ने वाला नहीं, रहना इसी देश में है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है हमने। झगड़ों से बात नहीं बनेगी, क्रोध को क्रोध नहीं खत्म कर सकता, क्रोध को प्रेम ही खत्म कर सकता है। तो सीख हमारे झंडे से ही लेनी है हमने। हमारा जो तिरंगा झंडा है इसको अच्छे से समझ लो, इसी में सारे झगड़े का इलाज है। सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा अगर तिरंगा अच्छी तरह समझ लिया आप लोगों ने तो। सबसे ऊपर हमारा जो कलर है भगवा कलर है और सबसे नीचे जो हमारा कलर है हरा कलर है। बहुत इम्पोर्टेंट कलर हैं ये, इन दोनों के बिना काम चलने वाला नहीं है। पहले तो ये समझ लो। कोई भी एक दूसरे को ये कहना बंद कर दो कि तुम भारत देश छोड़ दो। पहले तो ये समझ लो, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि ये तो हमारे देश की शान है, ये तिरंगे की शान है। ऊपर वाला कलर, नीचे वाला कलर, भगवा कलर और हरा कलर, ये दोनों हमारे देश की शान है। लेकिन दोनों की दूरियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब इन दोनों को एक करने के लिए, यानी इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, हमारे देश के झंडे में एक और कलर है और वो कलर है सफ़ेद। और सफ़ेद कलर का मतलब है जो ना हरा पहनता हो ना भगवा पहनता हो जो श्वेत वस्त्र पहनता हो, वही दोनों के झगड़े को ख़त्म कर सकता है। और ये श्वेत, ये संतों का बाना, ये कबीर साहब का बाना है, ये दोनों की दूरियों को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि ये भगवे को भी जोड़ के रखता है और हरे को भी जोड़ के रखता है। जो संत होता है, जो कबीर साहब हैं, वो हिंदुओं को भी जोड़ के रखते हैं और वो मुसलमानों के भी पीर कहलाते हैं। समझ लो इस बात को। दोनों को जोड़ के रखने का एक ही तरीका है कि हरे और भगवे को, ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत में बहुत अच्छी बात है कि हरे को अपनाओ, भगवे को अपनाओ, लेकिन जो अंत समय आता है देखो, तो सफ़ेद ही चुना जाता है। आप मक्का मदीना में भी देखोगे, जो चक्कर वहाँ पर चक्कर लगाया जाता है मक्का के, सब सफ़ेद कपड़ों में आ जाते हैं। सब के सब सफ़ेद कपड़े को चुन लेते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी देख लो, मृत्यु में कोई भगवा कलर का कफन नहीं डालता। एक भी लाश दिखा दो जो भगवा कलर का कफन डला हो। कफन हमेशा सफ़ेद का ही होता है। यानी इस काया से छुटकारा हो गया, अब सफ़ेद कपड़ा डाल दो इस पे।
यानी निःकलंक हो जाओ। अब दोबारा इस मायावी सृष्टि में मत आओ। सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए उस एक रंग में रंग जाओ। मन के बहुत से रंग हैं, अरे छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। ठीक है, हरे से भी प्रेम है, भगवे से भी प्रेम है, लेकिन ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। एक होना है तो सफेद में आ जाओ, निःकलंक में आ जाओ। इस पे कोई दाग नहीं है, ये बिल्कुल सफेद है, श्वेत है। इसी की महिमा भी गाई है संतों ने। सतलोक के बारे में श्वेत 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 करके बता दिया। श्वेत सिंहासन, श्वेत परमात्मा, श्वेत चंवर, श्वेत जल, श्वेत पहाड़, सब कुछ श्वेत ही बता दिया कि सब कुछ सफेद ही है वहां पे। और अज्ञानी गुरु उसको सफेद सफेद करके बयान करते रहे कि वहां पर सोना है, चांदी है, लेकिन वहां पर सब कुछ सफेद है। अरे भैया, वहां सब सफेद है तो तुम वहां पर तुम हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों को एक करना। जात पात, धर्म भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, भाषा भेद, जाति भेद, क्षेत्रवाद, ये सब को किनारे करके एक अमन पसंद, शांति पसंद देश का निर्माण करना, ये हमारा मकसद है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोग आए ये कार्य करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण था बीच का रास्ता नहीं था। बीच का रास्ते का मतलब ना तुम्हारी ना हमारी, सत्य की। जो सत्य है उसको अपनाओ, जो सत्य लगता है उसको अपनाओ, तो सारे झगड़े शांत हो जाएंगे। जैसे मैंने दिया था कि झगड़ा शांत करना है, हिंदू मुस्लिम को एक करना है, देश को गति में लाना है, प्रगति में लाना है, विकास में लाना है, तो अपने झंडे को ही समझ लो। जो हमारा झंडा है उसको समझ लो तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऊपर भगवा कलर, नीचे हरा कलर। भगवा हमारे हिंदू भाइयों का और हरा हमारे मुसलमान भाइयों का। दोनों कलर एक दूसरे से दूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज हिंदू मुसलमान भाई भी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। भले वो एक ही देश में रह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे हिंदुओं का नुकसान किया जाए या कैसे मुसलमान भाइयों का नुकसान किया जाए। उन्हें ये नहीं पता कि वो अल्टीमेटली अपने ही देश का नुकसान करने में लगे हैं। अपने ही देश के मिट्टी से पैदा हुए बच्चों को ख़त्म करने की साजिशें रच रहे हैं। कहाँ से पैदा हुए हैं वो? हमारे ही देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। दोनों की मेहनत, दोनों की लगन से हमारा देश चल रहा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है। कितने मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पूरा योगदान देते हैं देश को आगे बढ़ाने में, टैक्स कटता है। कितने मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कितने मुस्लिम इंजीनियर्स हैं जो अपना टैक्स कटवाते हैं, देश की प्रगति में लगाते हैं। कितने हिंदू भाई हैं, हिंदू तो सबसे ज़्यादा ही हैं, वो भी तन मन धन से देश की सेवा में लगे हैं। तो जब हम देश के बारे में सोचते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को किनारे कर देना चाहिए।
अब जितने भी मेहनती लोग हैं, जितने भी काम धंधे वाले हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, ये सब देश के बारे में सोचते हैं। अगर हम एक हो जाएं, हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं, कैसे एक होंगे? उसी झंडे को देखो ध्यान से, उसी में एकता का राज छुपा हुआ है। ऊपर भगवा, नीचे हरा, कितनी दूर दूर हैं आपस में, लेकिन बीच में एक मीडिएटर है। बीच में एक ऐसा रंग है जो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको दोनों प्यारे हैं, जिसके किनारे दोनों से जुड़े हुए हैं, भगवे से भी और हरे से भी। यानी दोनों को एक साथ लेके चलने की ताकत रखता है वो रंग। और वो क्या रंग है? वो रंग है जो मैंने पहन रखा है, सफ़ेद रंग। अमन का, शांति का, प्रेम का संदेश देता है ये रंग। झगड़ों से दूर करता है ये रंग। आपसी विरोध को ख़त्म करता है ये रंग। आपसी प्रेम को बढ़ावा देता है ये रंग। और देखो, इसी रंग में एक चक्र भी है, चक्का बना रखा है। चक्का क्या है? हमारे देश को गति देने का एकमात्र जरिया। उसी चक्के से हमारा देश आगे से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन कब? जब ये भगवा और हरा एक हो जाएगा। जिस दिन ये भगवा और हरा एक हो गया मेरे भाइयों, उस दिन कोई झगड़े की बात ही नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम पे कोई बात ही नहीं होगी। अगर बात होगी तो केवल और केवल हमारे देश की प्रगति कैसे हो, बच्चों को रोज़गार कैसे मिले, सड़कें कैसे बने, प्रगति कैसे हो, विकास कैसे हो, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। लेकिन हमने जिसका गठन किया है केजीएफ, वो आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे की, भ्रष्टाचार को मिटाने की, एकता में सबको लाने की ये पहल है। और हमने उसका नाम केजीएफ इसलिए रखा है ताकि कोई भी किसी भी धर्म का हो वो उसको बड़े आराम से अपना सके। अगर वो हिंदू है तो केजीएफ का मतलब है कृष्ण, कल्कि कृष्ण गुरु की फौज, क्योंकि उनका इष्ट कल्कि भगवान और कृष्ण भगवान मेन है। तो के से कल्कि कृष्ण, जी से गुरु, क्योंकि ज्ञान दिया है उन्होंने भी, और फौज यानी एक संगठन, अच्छे लोगों का, विवेकी लोगों का एकजुट होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर कोई सिख है तो कर्ता पुरुष, के से कर्ता पुरुष, गुरु की फौज। अगर कोई ईसाई है तो किंग क्राइस्ट, गुरु की फौज। अगर कोई मुस्लिम है तो कादिर करीम, गुरु की फौज। कादिर और करीम अल्लाह के ही नाम हैं। और अगर कोई गुरु वाला है, कबीर पंथी है, कोई और पंथ का है, तो कबीर गुरु की फौज। तो सबके लिए, सबको एकजुट करने के लिए ये प्रेम संदेश है, ये भाईचारा है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक हो जाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। ये मैं आपको बोलता हूं कि 5 साल के अंदर, 5 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, अगर सब जागरूक हो जाएं और सबको पता लग जाए कि भ्रष्टाचार ख़त्म कैसे करना है, तो मेरे भाई 5 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, उससे पहले ही काम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार ख़त्म कैसे होगा। चलो, तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि तिरंगे को कैसे समझना है और कैसे समझाना है, अच्छे से समझ लो। भगवा रंग हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, वो इसको नहीं छोड़ सकते। हरा रंग मेरे मुसलमान भाइयों के लिए है, वो इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोनों
इस सफ़ेद रंग में रंग सकते हैं, क्योंकि दोनों के धर्म में सफ़ेद रंग की अपनी ही अहमियत है। सफ़ेद रंग का मतलब है शांति, सत्यता और प्रेम। तो इस रंग को जो अपना लेगा वो सदा सदा के लिए एक हो जाएगा, सदा सदा के लिए मालिक के चरणों में लीन हो जाएगा। मुसलमान को अल्लाह मिलेगा, सनातनियों को आत्मदेव मिलेगा, ईसाइयों को गॉड मिलेगा, सिखों को वाहे गुरु मिलेगा। सबको मिलेगा, मालिक की दया से सबको वो वस्तु मिलेगी जिसकी बरसों से तलाश है, जिसको पाने के लिए सब ललायत हैं। जरूर मिलेगा। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है सतीश दास ने। भगवा ओढ़े हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान। वाइट कलर पहनो आप सफ़ेद को पहनो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवा पहनोगे हरे वाले को प्रॉब्लम है, हरा पहन के घूमोगे भगवे को प्रॉब्लम है, लेकिन तरबूज खाओगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर से हरा, अंदर से लाल। संतरा खाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साहेब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। साहेब बंदगी।